मगरबी साइंसी तरक्की और लिबरल प्रोपेगेंडा, मर्जी का तकाबुल और जमादारी व से फरार। ज़रा _C_बात मोहम्मद आसिम हफीज़। पहले ये पढ़ें। यूरोप 1000 किलोमीटर की हाइपर लूप ट्रेन बना रहा है जो 600 किलोमीटर फी घंटा से भी ज़ायद रफ्तार से चलेगी। चाइना मसनूई सूरज चांद बना रहा है, फिर चांद पर बस्ती बनाएगा। अमरीका मरीख पर आबाद होने जा रहा है। एक नई टेलीस्कोप खला में भेजी गई है। दुनिया चौथे सनती इनकलाब से गुजरकर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में पहुंच चुकी है। कंप्यूटर के 8वीं 9वीं और 10वीं जनरेशन के प्रोसेसर्स पे काम हो रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी की नेक्स्ट जनरेशन डेवलप हो रही है। मोबाइल प्रोसेसर नाकाबिल यकीन रफ्तार पे ले जाया जा रहा है। टेस्ला इंतहाई मुख्तसर और मौसर बैटरियों के डिज़ाइन पर काम कर रहा इंसान अपनी तरक्की के औज सरी पे पहुंच रहा है। सरन लैब बिग बैंग की गुत्थी सुलझाने जा रही है, और दूसरी तरफ हमारी तरजीहात व मसाइल तख्लीक और तकनीक साइंस टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि गैरत, हुर्मत, निस्बत, मुबाशरत, लानत, फ़क़े, फतवे, हलाले, तबरे, चंदे, इस्तंजे, टखने, चीले, जोबे, तकिए, धागे, कड़े, गंडे, खीरे, लौटे, लोनडे, हलवे, जलवे, तलवे, बकरे, खोते, मता, तोते, परियां, गद्दियां, टोपियां, जिनतरियां, लोनडिया, हरा, काला, नूरी, सेनदूरी, दम, बम, मसलक, तलक, खीर, तस्वीर, तकदीर, शलवार, तलवार, संसार, मकलत, गैर मकलत, मूंछ, दाढ़ी, जायज़, नाजायज़, मकरूह, बदअत, वाजिब, पूरा सवाब, आधी नेकी, पका काफिर, कच्चा मुसलमान, कज़ाब, सका, गैर सका, दिजाली, दलाली, हलाली, जलाली, जुनबी, लनती, जनती, जहनमी। ये किया मखबूत अलहवसी है। कब तक ये चूरन बकेगा, कब तक ये दीवानगी जारी रहेगी? भाई जितना सत्यानाश होना था हो चुका। अलामत वागैन, अलामत वागैन, अलामत वागैन। चलें अब इस पर बात करते हैं। क्या यूरोप में साइंसी वाओ टेक्नोलॉजी पर काम पादरी और चर्च कर रहा है, या वहाँ की यूनिवर्सिटियाँ? साइंसदान और इंजीनियर्स, एक अजीब सा तकाबुल किया जाता है। एक मुआशरे के साइंसदानों और इंजीनियर्स का दूसरे मुआशरे के मजहबी तबके से। होना तो ये चाहिए यूनिवर्सिटी का तकाबुल यूनिवर्सिटी से हो, साइंसदानों का तकाबुल हमारे साइंसदानों से, वहाँ के चर्च और पादरी का तकाबुल यहाँ के इस्लामी इदारों और उलमा व स्कॉलर्स से। सवाल ये है कि हमारे यहाँ किसने यूनिवर्सिटियों, इंजीनियर्स को इजाज़त से रोका है? क्या यहाँ मद्रास वाले अलमाए किराम लम्स, यूएटी, निस्ट और फास्ट वालों को रोकने जाते हैं कि आपने इजाज़त नहीं करनी? खबरदार, अगर किसी ने लेबॉरेटरी में काम किया, जदीद तरीन इदारे जहां आपको देनी झलक दूर दूर तक नज़र भी नहीं आएगी, वहां पर रिसर्च और साइंस और टेक्नोलॉजी पर काम से किसने रोका है? चले माना कि मजहबी तबका इन्हीं मशागिल में मसरूफ़ है। दरअसल दीनी व मुआशरती मामलात में इख्तिलाफ राय होता है, तशरीहात का फ़र्क होता है, उनको कम होना चाहिए। दीनी तबका उन मामलात पर मुखालफत और मुतशद्दिद सोच को काफ़ी हद तक कम भी कर चुका है। दावत के जदीद उसलूब और मसाइल पर बात हो रही है, और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी। दीनी तबके पर तो धड़ल्ले से जो दिल में आया कह दिया कि वो उन सरगर्मियों में मसरूफ़ है, लेकिन हमारा लिबरल व सेक्युलर तबका किन सरगर्मियों में मसरूफ़ है? इस मुल्क का वो तबका जिसके पास वसाइल की भरमार है। एओ लेवल के इदारे, ब्रिटिश कौंसिल के इम्तिहानात, लम्स, फास्ट और ऐसे ही आला तरीन इदारे हैं। बैरूनी स्कॉलरशिप्स, बैरून मुल्क से डिग्रियाँ, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटियों के भारी फंडर्स। ज़रा हिसाब लगाएं कि ये इदारे कितने फंडर्स इस्तेमाल करते हैं। मदारिस व मसाजिद को तो सरकार चंद टिके नहीं देती कि इन्हें अपने खर्चे पर चलाया जाए, लेकिन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटियों को तो अरबों मिलते हैं। ये तबका क्या कारकर्दगी दिखा रहा है? इन्हें किसने इजादात और टेक्नोलॉजी बनाने से रोका है? कितनी अजीब बात है कि वसाइल पर कब्जे के बावजूद इस मुल्क का एलीट, लिबरल व सेक्युलर तबका खुद कुछ भी कारकर्दगी दिखाने की बजाय सिर्फ ऐसी ही सतही तहरीरों के जरिए खुद को तसल्ली देने की कोशिश करता है। जो मसाइल गनवाए गए हैं, जिस तबके पर इल्ज़ाम लगाया है, उनके पास इस मुआशरे का कंट्रोल कब है? उनकी वजह से मुआशरा ज़्यादा मुतासिर हो रहा है, या फिर वसाइल रखने वाले और बाइख्तियार तबका की वजह से? शायद जिक्र करना भूल गए कि इस तबके की भी तरजीहात हैं। जो ऐसी तहरीरें फैलाता है, वो अपने वसाइल और वक्त अयाशी में लगाते हैं। उनकी तरजीहात हम जिन्स परस्ती, म्यूज़िक, फिल्म साजी, ट्रांसजेंडर, शोबिस और ऐसी ही अयाशियाँ हैं। सवाल तो उनसे होना चाहिए जो कि वसाइल पर कंट्रोल रखते हैं, भारी फंडस खाते हैं,
बड़े इदारे बनाते हैं और साइंस व टेक्नोलॉजी में ज़रा सी भी कारकर्दगी नहीं है उनकी। बात साइंस व टेक्नोलॉजी से शुरू होती है लेकिन आखिर में औरत मार्च के फोशा नारे सामने आते हैं। बात इजादात की करते हैं और तानहम जिन्स परस्ती को तहफ़्फ़ुज़ देने पर टूटती है। मुनासिब तकाबुल ये होता कि आप बताते कि एक यूरोपियन पादरी ने सवाल उठाए हैं, उसने इस्लाम पर एतराज़ात किए हैं, इसने वजाहत मांगी है, लेकिन मुस्लिम स्कॉलर्स जवाब नहीं दे पाए। वो छपते फिर रहे हैं, दलाइल नहीं हैं और बातचीत से फरार हैं। बात फिर भी बनती, लेकिन यूरोप के साइंसदानों ने अगर कुछ ईजाद किया है, इन्होंने नई टेक्नोलॉजी बनाई है, तो इस पर फिक्रमंद और शर्मिंदा तो हमारे साइंसदानों और इंजीनियर्स को होना चाहिए कि वो अपनी फील्ड में पीछे रह गए। वो कुछ नया नहीं बना सके, वो अपनी कौम व मुआशरे को इन वसाइल के एवज़ कुछ नहीं दे सके जो कि कौम ने इन्हें फराहम किए थे। बाकी शायद ये सब लिखने वाले भूल जाते हैं कि अगर मुआशरती, मजहबी, समाजी और तशरीही मसाइल का ही तज़किरा करना है तो फिर वहाँ सूरत हाल इससे भी कहीं बदतर है। ये अलग तफसीली मौजू है। आपको तज़किरा करना चाहिए था वहाँ कितने छोटे बड़े फ़िरक़े हैं, उनके आपस में क्या इख्तिलाफ़ात हैं, वहाँ ख़ानदान की क्या सूरत हाल है, वहाँ के मुआशरती मसाइल क्या हैं, वहाँ की कम सुन बच्चियों को किन से ख़तरा है, हक़ीक़ी वालिद और भाई से। उन्होंने कहाँ कहाँ इंसानियत का खून किया है। आपके उन हीरोज़ के असलहे व बारूद से कितनी मासूम ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई हैं। इन्होंने महज तहज़ीब व सक़ाफ़त के इख्तिलाफ़ की बुनियाद पर कितने मुल्क तबाही किए हैं। इन मुहज़्ज़ब हीरोज़ की मुआशी पॉलिसियों और आलमी इस्तिमारी हथकंडों की बदौलत दुनिया में किस तरह गुर्बत और भूख फैल रही है। गरीब ममालिक को कर्ज़ों और क़वानीन के जाल में फंसा कर उनके वसाइल पर किस तरह कब्ज़े करते हैं। ये बड़े इंसानी, अखलाक़ी और मजहबी जराइम हैं या फिर जो हमारे यहाँ इख्तिलाफ़ात हैं। इंसानियत किन से ज़्यादा मुतासिर हो रही है और किन मामलात की वजह से तबाह। एक अहम बात तो ये भी कि हमारे दीनी तबके ने यूरोप व मगरबी दुनिया को अपने दलाइल से मुतासिर भी किया है। हो सकता है कि आपको पता ना हो, लेकिन लाखों यूरोपियन इस्लाम कबूल कर चुके हैं। बहुत से ममालिक में इस्लाम सबसे ज़्यादा कबूल किया जाने वाला मजहब है, और ये कबूल इस्लाम इन्हीं मौलवियों और दीनी स्कॉलर्स की वजह से हो रहा है। ये कुतुब, ये सब वेबसाइट्स, मुख्तलिफ ज़ुबानों में लिटरेचर दीनी तबके ने भी फराहम किया है, ना कि इल्हाद, लिबरलिज़म और सेकुलरिज़म का प्रचार करने वाले हमारे मगरिब ज़दा तबके ने। अब सवाल ये है कि हमारे साइंसदानों, इंजीनियर्स ने भी यूरोप व मगरिब को अपनी सलाहियतों से क्या इतना मुतासिर किया है? क्या वहाँ के बड़े साइंसदान, टेक्नोलॉजी के माहिरीन भी हमारे साइंसदानों और इंजीनियर्स को फॉलो करते हैं, उनका लिटरेचर और साइंसी तहक़ीक़ पढ़ते और अमल करते हैं? यानी दीनी तबके ने तो अपने मैदान में कुछ कर दिखाया है, अपने मैदान में हर सतह पर रहनुमाई फराहम की है, लेकिन साइंसी व टेक्नोलॉजी से मुंसलिक तबका अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने में नाकाम रहा है। चलें हल ढूंढते हैं, आएँ समझाते हैं, एक कोशिश करते हैं, दीनी तबके को समझाते हैं कि उन फरूई इख्तिलाफ़ात को मज़ीद कम करें, उन मसाइल पर तवज्जो कम की जाए, जदीद मसाइल और ज़रूरियात पर ज़्यादा काम किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ भी तो समझाने की ज़रूरत है। सिर्फ इल्ज़ामात और प्रोपेगेंडे की तहरीरी लिख मारना भी तो कोई कमाल नहीं है। मुल्क व कौम ने आपको वसाइल दिए हैं, आप एलीट क्लास से हैं, आप खुशहाल हैं, कौम के टैक्स के पैसों और प्राइवेट फंड्स से आपको जदीद तरीन इदारे मैसर हैं, आपको सहूलियात मिलती हैं, वसाइल और इख्तियारात पर आपका कंट्रोल है। तो आइए ज़िम्मेदारी का एहसास कीजिए, इजादात कीजिए, नई टेक्नोलॉजी सामने लाएं, चांद पर कमंद ढालें, चाहे सूरज को मसखर करें, बुलेट ट्रेन चलाएं या फिर सुपरसोनिक जहाज़, फफ़त जनरेशन में महारत हासिल करें, डिजिटल वर्ल्ड में छा जाएं। किसने रोका है? लेकिन ये तो मुनासिब नहीं कि आप वसाइल और सहूलियात को एंजॉय करने के बाद बस एक तहरीर लिख कर बुरी लज़मा हो जाएं कि हमें तो किसी मौलवी ने रोक दिया था। आप अपना फोकस इजादात पर कर लें, नई टेक्नोलॉजी पर पूरा ध्यान दें, किसी दीनी बहस में ना उलझें। आप हरगिज़ मसलक, तलबकीर, तस्वीर, तक़दीर, शलवार, तलवार, संसार, मक़लत, गैर मक़लत, मूंछ, दाढ़ी की बहस में ना पड़ें। बस इजादात और टेक्नोलॉजी पर तवज्जो दें। ये होगा दुरुस्त तक़ाबुल। हर तबका अपनी ज़िम्मेदारी ले। चर्च और पादरी का तक़ाबुल इस्लामी मराकिज़ और दीनी स्कॉलर्स से हो, जबकि साइंस व टेक्नोलॉजी इजादात का तज़किरा करते वक्त उसी मैदान के माहिरीन की कामयाबी व नाकामी का तज़किरा किया जाए। अगर इजादात नहीं हो रही, हम साइंस व टेक्नोलॉजी में पीछे रह गए हैं, तो इसका जवाब यूनिवर्सिटियों के डिपार्टमेंट दें। इन मकासद के लिए कायम इदारों से पूछा जाए, ना कि मदरास व उलमा व स्कॉलर्स को कटहरे में खड़ा किया जाए। हमारे लिबरल व सेक्युलर तबके को इजादात,
نئی ٹیکنالوجی سامنے لانا تو دور کی بات، کم سے کم درست تقابل تو کرنا سیکھ لینا چاہیے۔